हेलो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा खास है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन आए हुए हैं। उदयपुर के लोकल रहने वाले हैं और इनका नाम है दिया जैन, जो कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट है। 4th ईयर फाइनल, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद में ये डॉक्टर बन जाने वाले हैं। सो आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे नए नए राज खुलने वाले यहाँ पर कि पेशकीज किर्गिस्तान आईएचएसएम स्कूल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। आज की जो वीडियो है वो पूरी तरह से पावर्ड बाय है एपेक्स एडुकॉन और आईएसएम एडुकॉन की तरफ से। सो लेट्स कनेक्ट विद दिया जैन। सो गाइज, लेट्स कनेक्ट विद दिया जैन। दिया जैन, आपके बारे में हमारी ऑडियंस काफी टाइम से एक्साइटेड है। जैसे कि मैंने बताया कि आपके बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, व्हाट्स योर ऑल डिटेल्स, जो भी है आप बता सकते हैं। ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिया जैन। मैं करेंटली अभी इंडिया में आई हूँ अपनी वेकेशंस के लिए। आई एम परस्यूइंग माय एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम बिश्केक किर्गिस्तान फ्रॉम आईएचएसएम यूनिवर्सिटी। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट माय लाइफ लुक्स लाइक इन बिश्केक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। एंड हम ये जानना चाह रहे हैं, अभी आप छुट्टियों पे आए हुए तो छुट्टी में कैसा मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। कितने टाइम बाद में आप इंडिया बैक किया? ऑलमोस्ट 10 to 11 months। 10 to 11 मंथ्स। तो 10 to 11 मंथ्स में पेरेंट्स की कितनी बार याद आती है? हर दिन आती है। कितनी बार घर पे फोन करते हो? दिन में 1-2 बार तो मम्मी बिल्कुल। से बात करते हो, पापा से बात करते दोनों से। हो? दोनों से करते हो? क्या बात करते हो? नॉर्मल, कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब ठीक है। दिखाते हो वहां का वेदर, मम्मी यहाँ पे ठंड हो बहुत। रखी है स्नो दिखाती हूँ हमेशा। और यहाँ पे हो रखी है फुल गर्मी। कर भी। सो इंडिया बेटर लगता है कि बिस्किट मजा आता है, क्या लगता है? इफ यू टॉक अबाउट वेदर, तो बिस्किट का वेदर इज अमेजिंग। लाइक -25 तक फॉल करता है टेम्परेचर। फ्रीज नहीं हो जाती हो? फ्रीज होते हैं बट द स्नो, इट्स वर्थ इट। वो तो फ्रीजिंग कितना मोमेंट। टाइम वहां पे स्नो गिरता है बेसिकली पूरे सो साल भर में? कितने टाइम पे इफ वी स्नो होती है वहां टॉक पे? अबाउट स्नो, तो नवंबर से स्टार्ट होती है स्नोफॉल एंड एंड ऑफ मार्च तक स्नो हो जाती है एंड ऑफ बस। मार्च, तो ऑलमोस्ट 7 मंथ का टाइम पीरियड प्रोबेबली हो जाता है। फाइव फाइव 5 to 7 मंथ। हाँ। तो उस वहां पे कितने टाइप से वेदर होते हैं? लाइक एक तो होता है समर हो गया, एक विंटर होता है या एक स्नो का होता है, ऐसे कितने वेदर वेदर्स है? सेम होते हैं इंडिया जैसे ही। सबसे पहले समर की बात करें तो मेजर समर जो होती है मई जून जुलाई समर होती है अच्छी राइट। खासी। उसके बाद में अगस्त में स्प्रिंग आ जाता है। अक्टूबर नवंबर तक एंड में एकदम से पतझड़ विच वी कॉल ऑटम आ या जाता है। एंड देन स्नोफॉल। ओके। सो अभी आप जैसे बाहर से जो यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टिल यू आर परसुइंग। सो अभी आपका 1 साल और बाकी है, देन आफ्टर उसके बाद क्या है, स्टेज क्या है, व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेज? सो बेसिकली अभी मैं 4th ईयर में गई हूँ, तो आई हैव टू कंप्लीट माई 4th ईयर एंड 1 सेमेस्टर मोर ऑफ 5th ईयर। उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप करनी है हमें बिश्केक में। ओके। आफ्टर दैट आई विल कम बैक टू इंडिया। आई विल प्रिपेयर फॉर एफएमजी एग्जाम। ओके। After that, I'll give FMG, and then your equivalent of MBBS doctor from India. देन फाइनली डॉक्टर बन जाना है। Yes, कितने एक्साइटेड हो डॉक्टर की जर्नी बहुत को लेके? excited. कैसे दिमाग में आया था कि आई वांट टू बी बिकम डॉक्टर, एंड कब ये दिमाग में थॉट आया कि मुझे डॉक्टर बनना है? ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? एक कहते हैं ना कि बचपन से कीड़ा होता है कि कुछ लोगों में कि मुझे ये करना ही करना है वाला। सो आई हैव दैट थिंग कि मैं अगर किसी चीज को पकड़ लेती हूँ कि नहीं मुझे करना है, तो आई एम वेरी स्टबर्न, आई एम वेरी जिद्दी तो टाइप वो ऑफ कहाँ से पर्सन। आया था कीड़ा? मतलब इट्स लाइक शुरू कहीं कुछ से। ऐसा देखा था नो, आपने? इट वाज लाइक कि बचपन से था कि यार ये डॉक्टर अंकल एक दवाई देते हैं इंसान ठीक हो जाता है। सो आई हैव टू बिकम दैट पर्सन कि मैं भी एक दवाई दूं इंसान ठीक हो जाए। और जैसे लोग बोलते हैं ये डॉक्टर भगवान का रूप है, तो भगवान सो पता है। डॉक्टर्स में भी दो टाइप्स के डॉक्टर्स होते हैं। एक डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बॉर्न बेबी गुड न्यूज देने वाला, और एक होता है बैड न्यूज देने वाला। तो वेयर यू वांना गो नाउ? नो, डिपेंड्स। अभी आई एम जस्ट स्टडिंग, इट डिपेंड्स। अभी आई विल एक्सप्लोर मोर। ओके। आफ्टर एग्जाम्स आई विल डिसाइड कि किस में जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है। ओके। एंड बिस्किस किर्गिस्तान जो है कंट्री, और बिस्किस जो है वो एक कैपिटल है, राइट? या जहां तक मुझे या पता है। आईएचएसएम जो है उसका पूरा नेम क्या है? इंटरनेशनल और समथिंग इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन, मतलब मेडिसिन देते रहो। ओके। कितने स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वहां पर? इफ यू टॉक अबाउट एक सेमेस्टर में इट्स अराउंड 400 500 400? इंडियन स्टूडेंट्स आई एम ओनली टॉकिंग। 400 इंडियन स्टूडेंट्स? यस। सो एक सेमेस्टर में कितने स्टूडेंट्स पास आउट होते वहां से? इन अदर कंट्रीज से भी आते होंगे ना? हाँ। एजुकेशन सिस्टम है बिस्किस का, आईएचएसएम का, वो कैसे है?
एजुकेशन सिस्टम इज कम्प्लीटली सिमिलर टू इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में भी वैसे ही पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे भी वैसे ही हो रही है। बस वहाँ पे है कि सिस्टम वाइज पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर अपन स्ट्रेंथ की बात करें, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो, तो यहाँ पे एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट होते हैं ओके और एक टीचर होती है। ओके वहाँ पे दे हैव यू नो मेड ग्रुप्स। अगर ओके आपके एक सेमेस्टर में 400 स्टूडेंट्स हैं, बट दे हैव मेड 40 ग्रुप्स, तो आपके एक ग्रुप में 10 बच्चे, ओके तो एक टीचर है और 10 बच्चे, मतलब तो ध्यान पूरा रहेगा ध्यान पूरा स्टूडेंट्स पे। रहता है। So dear, tell me something about why you choose Kyrgyzstan, Bishkek, and IHSM medicine rather than India? Because we have good universities, good colleges in India as well. Then why you go over there? So as you said, it is completely true, but I did lot of research honestly. मैंने किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च की, बट देन आई केम इन कॉन्टैक्ट विद एपेक्स एडुकॉन। तो Okay, मुझे उनसे ये चीज़ें पता चली दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द अफोर्डेबिलिटी, इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। okay, किर्गिस्तान इज़ वेरी अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू इंडिया। अगर अपन बात करें, इट्स जस्ट 20 to 30%, 30% ऑफ मनी okay, यू आर स्पेंडिंग देयर, okay, so it's very affordable. After that, if we talk, it's a pollution free city. It's very safe for girls, so the okay. safety factor plays a major role, especially for Indian families. Yeah. So that's why I तो choose it. पेरेंट्स का कभी कंसर्न रहा है कि हम लोग अपनी डॉटर्स को इतना दूर भेज रहे हैं और सेफ्टी के बारे में कुछ पता नहीं है, नया देश है, हाउ शी कैन सर्वाइव, नो, ऐसा कभी कुछ हुआ? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। एक तो एक होता है ना, आई एम अ वेरी एक्सप्लोरर काइंड ऑफ पर्सन, आई लव टू एक्सप्लोर। मैं यहाँ पे भी कर सकती थी, बट मुझे ऐसा था कि आई वांट टू एक्सप्लोर अदर कंट्रीज। आई वांट टू सी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे लोग हैं, कैसे लोग रहते हैं, वहाँ की ओके पढ़ाई कैसी है। सो आई ऑलवेज वांटेड टू सी, एंड even if not about Bishkek and IHSM, I completely agree on exploring people, as I myself every year मैं एक ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप रखती हूँ अपने लिए। कितनी कंट्री घूम के आए हो? अभी तक मेरी 4 कंट्रीज हो गई कौन कौन है। सी? सो आई हैव बीन टू वियतनाम, वियतनाम, थाईलैंड थाईलैंड, एंड किर्गिस्तान तो रह ही रही हूँ, ठीक है। एंड अभी मैं रिसेंटली गई थी बाली, इंडोनेशिया। वाह, मजे आ गए आपके तो। तो अभी जो एमबीबीएस करने के लिए किर्गिस्तान के लिए कोई भी अगर वीजा अप्लाई करता है तो कोई एम्बेसी इंटरव्यूज वगैरह रहते हैं? कुछ भी नहीं होता। मैंने एपेक्स एटिकॉन से संपर्क किया, उन्होंने एकदम हैसल फ्री बना दी पूरी सिचुएशन। जस्ट आई टोल्ड देम कि मुझे एडमिशन लेना है, एंड मुझे ना वीज़ा के लिए भागना पड़ा, ना अपने किसी पासपोर्ट की प्रॉब्लम्स, ना कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नथिंग। जस्ट ओके, कॉन्टैक्ट एपेक्स एटिकॉन एंड दे विल डू इट एवरीथिंग फॉर यू। दैट्स गुड। और आपका जैसे एपेक्स के साथ में आप कैसे कनेक्शन में आए थे? किसी के रेफरेंस में से आना हुआ और यू गोइंग ऑन सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? मैंने एपेक्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा, एंड दे आर गुड फ्रेंड्स विद माई डैड। सो आई जस्ट वेंट देयर, आई स्पोक टू देम कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, एंड दे टोल्ड मी दैट IHSM Bishkek is the best place for you. ओके So I trusted them with my blinded eyes. ओके, सो मतलब आपको बेनिफिट मिल गया, फादर के फ्रेंड्स सर्कल में कहीं कहीं हाँ, कनेक्शंस हैं, हाँ, सो उस वजह से आप इजीली ट्रस्ट कर पाए। या बट अदर जो स्टूडेंट्स हैं जैसे कि जिनके लिए ट्रस्ट का फैक्टर आ जाता है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि इजीली ट्रस्ट करना पॉसिबल है? एपेक्स के ऊपर लोग इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं क्योंकि आई आपके वुड, बहुत सारे कलीग्स होंगे जो एपेक्स के थ्रू आए हैं या और आपके साथ में ही अभी पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर। बिल्कुल इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड आई वुड जस्ट से कि इफ आई कैन दे कैन ऑल्सो, या सो दे कैन। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा भाई, रिस्क लिए बिगर तो कुछ कुछ होना ही भी नहीं नहीं होना होता। है क्योंकि यू डोंट नो जस्ट कि ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, डेस्टिनी पैशन है, होना सब चाहिए बस कुछ हो जाने का, आई जाएगा। वांट टू गो ओवर देयर या बाय एनी कॉस्ट। सो वहाँ पे क्या फूड लाइफस्टाइल कैसे क्या रहती है वहाँ की? फूड, इफ वी टॉक पर्टिकुलरली अबाउट हॉस्टल्स, तो हॉस्टल्स में एक सेपरेट सेक्शंस होते हैं वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस के लिए। ओके आपको दिन में 3 टाइम का खाना प्रोवाइडेड होता है, योर लंच, योर ब्रेकफास्ट एंड योर डिनर, तो तीनों ओके, आपको मिल जाएंगे। और कभी आपको बाहर जाना है, एक्सप्लोर करना है, तो बहुत कैफेज है, बहुत रेस्टोरेंट्स है बिश्केक विद इन द इंडियन सिटी। रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे? इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी है, क्या क्या मिल जाता है वहाँ पे? सब कुछ मिल जाता है। पानी पूरी मिलती है? पानी पूरी विद क्या प्राइस पे देते हैं? 250, 250? 300, कितनी आती है उसमें? 5। बस 250 में या तो पूरा दिन खा लो। हाँ, हाँ, महँगा है थोड़ा-सा, बिकॉज़ ऑब्वियसली अपनी कंट्री करेंसी नहीं। वैल्यू क्या रहती है वहाँ की? करेंसी वैल्यू सेम,
लाइक 1 रुपीज इक्वल टू हाउ मच? 1 किर्गिस्तानी सोम। सोम चलता है वहाँ पे? सोम्स। ओके। और कुछ ऐसा वहाँ का जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है, rather than weather, in terms of study? Rather than weather, in terms of study, as I said कि टीचर स्टूडेंट रेशियो इट्स वेरी गुड, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है। इन यूनिवर्सिटी वी हैव कल्चरल ग्रुप्स, वी हैव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। वी कंडक्ट स्पेसिफिक ओलम्पियाड्स जिसमें आप पढ़ाई वढ़ाई करके अपना ओके। यू कैन शो योर स्किल्स एंड ऑल। वी हैव कल्चरल ग्रुप्स जिसमें इफ़ यू हैव पैशन फॉर डांसिंग सिंगिंग यू कैन डू ऑल दैट। इंडियन सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वहाँ के लोग? या सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, rather than your हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, एवरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड देयर। वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज के स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है आपका? सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन एक्चुअली इंडियंस और पाकिस्तानी, एज आई टोल्ड यू, तो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन इन्हीं के साथ होता है। नाइजेरियन कभी? नो। काली कहते हैं जैसे हमारी भाषा में, सॉरी टू से, बट कहते हैं ब्लैक मैन। नहीं नहीं ऐसा नहीं कभी कोई होता। इंटरेक्शन नहीं हुआ? चाइनीज, रशियंस? आई एम टेलिंग यू कि अगर 400 बच्चे आपके ही सेमेस्टर में हैं तो इट्स नॉट इजी कि आप कहीं बाहर जाके किसी और से बात करोगे। आपके आसपास ही काफ़ी इंडियंस है, काफ़ी पाकिस्तानी है, तो बस। तो ये वहाँ का कल्चर, जैसे आपने बताया कि सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट हो रहे हैं, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहता है? व्हाट अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, लाइक अगर मैं ये बात करूँ, समझ लो वहाँ का भी आप मुझे बताओ। साथ साथ में अगर एज अ स्टूडेंट यहाँ से किसी को ट्रैवल करना है तो कितने टाइम का ट्रैवल रहता है? ओके, सो अगर हमें दिल्ली से बिश्केक जाना है, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी होती है और वाया वाया फ्लाइट्स भी होती ओके। है। डायरेक्ट फ्लाइट्स जो होती है दैट इज अराउंड 3 to 3.5 hours, ओके। दैट्स इट। और वाया वाया आप अलमाटी से, दुबई से, कहीं से भी जा सकते हैं। ओके। वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कॉलेज जो है वो आपको ट्रांसपोर्टेशन देता है इफ यू आर स्टेइंग इन हॉस्टल्स। ओके। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो यू गेट ऑल द ट्रांसपोर्टेशन, आपकी जहाँ जहाँ क्लासेस लगती है कॉलेज विल प्रोवाइड यू। एंड इफ यू आर नॉट स्टेइंग इन हॉस्टल्स तो वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो वेरी चीप एंड अफोर्डेबल। ओके, तो तो आप यहाँ से अगर लोकल दो ट्रांसपोर्ट, 2-3 घंटे की ट्रैवल होती होगी इंडिया से? या डायरेक्ट जस्ट फ्लाइट्स होती है ना? डायरेक्ट फ्लाइट्स यहाँ से दिल्ली चले जाओ और दिल्ली से जस्ट 3.5 hours। तो जब आप जा रहे थे तो आपके पेरेंट्स ने, मतलब जब वो आपको ड्रॉप करने आए थे, हाउ वाज देयर फेस? फुल ऑफ टीयर्स, मतलब आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे क्योंकि I've never seen my mom dad cry like that, or dad तो especially they never cry। तो their eyes were full of tears। and होता है जब आप बचपन से कभी एक दिन भी उनसे दूर नहीं रहे यस। हो and suddenly you are not living the city, you are living the whole country, या। and they're always like कि तुझे कुछ हो गया, हम कैसे आएंगे, क्या करेंगे। तो वो चीज़ थी, बट ठीक है, बट टाइम मैनेज हो सो जाते हैं। यूनिवर्सिटी पेरेंट्स को भी विजिट करने के लिए अलाउ करती है वहां पे? या once एंड in 5 years you can। 5 साल में एक बार? yes। इट्स अप टू यू कि आप उन्हें कब बुलाना कब चाह रहे हो। बुलाना चाह रही है। और एज ए विजिटर वीजा पे आ जाए तो आ सकते हो। आ सकते हैं ना? यस। मतलब पेरेंट्स कैन बी गो एंड चेक, यस यस दे कैन कम एनी टाइम। एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ के हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। ओके। वहाँ का आपने बताया फूड अच्छा है। एक जो बेसिक नीड होती है, लाइक आई एम टी लवर, राइट? सो जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ मुझे चाय चाहिए होती है, तो चाय के साथ में मुझे चाहिए भैया अपना देसी अपन है। सो व्हाट आई वांट, आई नीड पार्ले जी। यू गेट इन द पार्ले जी ओवर देयर? ओके, सो ऑनेस्टली पार्ले जी तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलता बट है? यू कैन गेट ऑल्टरनेटिव्स, काफी ओके। ऑल्टरनेटिव्स है, बिस्किट्स, कुकीज, यू कैन गेट एवरीथिंग। कोल्ड तो ड्रिंक्स मिल जाती है? कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत है, आइस टीज, सब कुछ सब कुछ मिल जाता है। सो जब आपके पेरेंट्स यहाँ से आपको भेज रहे थे, उससे पहले उनके माइंड में क्या क्या चीजें चल रही थी, ऐसा कुछ आपको आइडिया है? लाइक और आप जब जा रहे हो, सो व्हाट दे आर थिंकिंग? मैं भी हो सकता है कि वो लोग ज्यादा डरे हुए फील कर रहे हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आप बोल रहे हैं कि गर्ल्स आर सेफ, जैसे कि मुझे जहां तक पता है अभी की सिचुएशंस पे सीसीटीवी सभी जगह पे लगे हुए हैं, यस। राइट? इवन इंडियन एम्बेसी भी है वहां पर, या इंडियन एम्बेसी है, तो उसका सपोर्ट रहता होगा। बिल्कुल पूरा सपोर्ट तो रहता आप है। जब एयरपोर्ट पे उतरे थे, लाइक क्या सिचुएशन थी आपकी? तो जब एयरपोर्ट पे उतरे तो हमारे कॉलेज में एक इंडियन मैनेजमेंट है पूरा। ओके। तो उस मैनेजमेंट से लोग हमें लेने आए, हमें सिम्स प्रोवाइड करी क्योंकि ऑब्वियसली आप पहुंच गए, यू हैव टू कांटेक्ट योर पेरेंट्स। सिम प्रोवाइड करी, दैन
बस में ले गए हमें, हमारे हॉस्टल्स ले गए, तो हॉस्टल्स वर वेरी गुड। हॉस्टल्स में भी हर जगह कैमरा है, सेपरेट रूम, सेपरेट वॉशरूम्स, एवरीथिंग इज देयर। तो कोई दिक्कत जैसी बात तो नहीं हुई, बट हाँ, जब आप एक 17 साल का बच्चा घर छोड़ के पहली बार जाएगा तो थोड़ा नर्वसनेस होती है शुरू यस। के 2-4 दिन, 10 दिन। 15-20 दिन में मैक्सिमम एवरीवन विल अडैप्ट देयर, तो ओके। इतना कुछ हेक्टिक नहीं था। तो मजा आता है वहाँ की, लाइफ बहुत बहुत अच्छी है। मज़ा आता है। तो आप अपने जो आने वाले जो आपके पीछे के जो डॉक्टर्स हैं जो अब बनेंगे, नाउ इन आफ्टर 1 ईयर और 1.5 ईयर यू बिकम अ डॉक्टर अगेन, एंड आप यहीं वापस हम लोग आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तो आप अपने कुछ जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या जो अपने ड्रीम को कंप्लीट करना चाह रहे हैं आगे जाके एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट और वो प्लान कर रहे हैं, तो व्हाट्स योर मैसेज फॉर हिम और हर? So honestly, I would like to say कि पढ़ाई, studies, textbooks, these are all apart. Everyone will do this, okay? So I would just say that come Bishkek, and you will experience a whole different life over there. You will discover yourself. You will discover people around you. You will see how life goes on. Right. So I would literally want every one of you who is dreaming to become a doctor, please come visit and वी make your वांट dream लाइक come कि true. इंडिया के अंदर मैक्सिमम डॉक्टर्स बने हाँ, और फिर अदर अदर कंट्रीज में आप लोग जाओ, वहां पे बिल्कुल, बिल्कुल। पेशेंट्स को ट्रीट करो। राइट। सो गाइज, आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। सो होप फॉर द बेस्ट। आप सभी ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट जरूर करना। आपके जो फ्रेंड है या जो भी प्लान कर रहा है, फैमिली मेंबर जो एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना चाह रहा है, एक ड्रीम जिसका है, उसको अगर आप अचीव करना चाह रहे हो तो आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट टाइम। एंड एडमिशंस जो है 2025 के ओपन हो चुके हैं। आपको कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन पे डिटेल पे एक बार कनेक्ट कर सकते हैं एपेक्स एडुकॉन से। नंबर डिटेल्स आपको कैप्शंस में मिल जाएगी, ऑन स्क्रीन भी आप देख ही पा रहे हो। ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह रहती है तो आप उनसे 1-to-1 सेशन कर सकते हो। फ्री काउंसलिंग है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो डेफिनेटली आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए, बिकॉज 1 साल जाएगा तो आप 1 साल और पीछे हो जाओगे और लाइफ आगे बढ़ती जाएगी। तो लाइफ में कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो ग्रैब इट एंड गो हैड। डॉक्टर बन के आओ, फिर अगेन जैसे दिया यहाँ पे बैठे, आप भी यहाँ पे हमारे साथ एक इंटरव्यू करो। वी वांट एंड वी लव यू गाइस। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू। Thank you.